हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई की वैकेंसीज देख करके जो आपका उत्साह है वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि अब सिर्फ बातें हो रही थी अब तक वैकेंसीज की, और उन बातों ने पिछले 1.5-2 साल निकाल दिए यार। और 1.5-2 साल के बाद कोई चीज अगर आपको मिल रही हो और हकीकत में उतर आई हो धरती पर, तो फिर लगता है कि अब तो शायद बात बन जाएगी उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों को इस बार यूपी कांस्टेबल में मेरिट में, फाइनल मेरिट में रहना पड़ा था। वो लोग जो सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि यूपी फाइनल मेरिट के दर्द को सिर्फ अगर एक वैकेंसी भुला सकती है तो वो यूपीएसआई की वैकेंसी होगी। जी हाँ, इस वैकेंसी की जो खुशी है वो एक अलग लेवल पे है, लेकिन ये खुशी गम में भी बदल जाएगी अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो। फिर सारी चीजें खत्म सी दिखाई देती हैं अगर या तो हमारा सिलेक्शन ना हो या हमें दिख गया कि इस फॉर्म में गलती होगी, अब मेरा यहां कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। तो इसलिए फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली स्टेज है। एक बार को आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे वो चलेगा, एक बार को आप फिजिकल में थोड़ा कम प्रैक्टिस कर लोगे तब भी पास होने के चांस हैं, लेकिन फॉर्म में अगर एक गलती कर दी तो निश्चित तौर पर फिर कोई चांस नहीं है कि आप भर्ती हो पाओगे। अगर फॉर्म में आपने पोस्ट प्रेफरेंस में गड़बड़ कर दी तो फिर चाहे कितने भी नंबर ले आना, पोस्ट वही मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताने वाला हूं इस वीडियो में कि परेशान मत होइएगा, क्योंकि फॉर्म आपका नहीं भर पा रहा। बहुत सारे बच्चे तो आज ही से प्रयास कर रहे हैं फॉर्म भरने का, तो वो नहीं भर पा रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीआर नहीं हो रहा है, वो सब कुछ दिक्कत आ रही होगी। उन सारी बातों को इस वीडियो में करूंगा। फॉर्म भरने की कोशिश हमने भी की, फिर भर्ती बोर्ड से बात की, भर्ती बोर्ड का क्या जवाब आया वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8, कल से फॉर्म शुरू हो गए हैं। 11 सितंबर लास्ट डेट है, तो अभी समय खूब है, लेकिन आवेदन करने से पहले ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अर्थात आयोग को अपनी डिटेल्स देनी होंगी। अगर आपको ओटीआर कैसे करें तो एक वीडियो है, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे यूं भी सर्च कर सकते हैं, ओटीआर कैसे करें। अगर ऐसे ही डाल देंगे तो सबसे ऊपर ये वीडियो आ जाएगी। 4.6 लाख लोगों ने देखी है, 11 दिन पहले बनी है। जैसे ही यूपी पुलिस में आया था ओटीआर, तभी मैंने ये वीडियो बनवा दी थी, शिवम सर ने इसको लिया है। एक एक स्टेप बताया हुआ है कैसे आपको ओटीआर करना है। तो इस वीडियो की हेल्प से आप खुद से ही ओटीआर कर लेंगे, और नेट इंटरनेट वाले से, साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं तो फिर वहां भी बड़ा हेल्प करेगी। इसको जरूर देख करके जाएं ताकि वो फॉर्म गलत ना कर दे आपका। अगर फॉर्म में कोई गलती उसने करी तो वो गलती आप ही की मानी जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको आपसे पैसे लेने हैं वो ले लेगा। ठीक है, वो आप दे करके खुशी खुशी आओगे और फिर बाद में इसका पछतावा होगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्म भरते टाइम आपको ही अपने आंख कान खुले रखने हैं और उसको ध्यान से भरवाना है। कैसे फॉर्म भरना है, तो यहां 2 लिंक आ रहे होंगे, एक तो आवेदन हेतु, एक ओटीआर हेतु। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो सबसे पहले तो यही करना है। अगर आप ओटीआर कर चुके हो तो फिर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ओटीआर कैसे करें उस वीडियो की हेल्प से, लेकिन अभी जो समस्या आ रही है ओटीआर नहीं हो पा रहा है बच्चों का। ओटीआर जो करते हैं ना, तो फिर वहां पर 2 जगह ओटीपी आता है, आपका अपना मोबाइल नंबर भी भरवाता है। वो सबसे पहला स्टेप ही है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरवाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके ठीक है या किसी की भी डाल दे रहे हो, इसको चेक करने के लिए वो उन पे ओटीपी भेजता है। फिर आप खोल के देखते हो कि हाँ ओटीपी वो यहां डालते हो, फिर वो वैलिडेट हो जाते हैं कि ये आप ही हैं। तो अब वो ओटीपी मोबाइल पे तो आ रहा है लेकिन ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं जा रहा। इस वजह से हमने क्या किया, अब फिर हमने आवेदन करके देखा कि भाई ओटीआर जिसका है उसका आवेदन करके देख लेते हैं। तो आवेदन में भी गए तो आवेदन में भी चीजें फंसी और आवेदन भी नहीं हो पा रहा है। वहां भी एक समस्या थी, वो क्या समस्या आई आवेदन की, वो सब हमने किया। तो आवेदन में यहाँ मोबाइल नंबर ये डाल रहे हैं, जो आईडी पासवर्ड बने थे ओटीआर में उसको यहाँ डालने को बोलता है, वो डाले, सक्सेस हो रहा है। तो भैया ये भी 2-3 जगह से डाल सकते हैं आप। आधार से लॉगिन कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो, आप डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हो। तीनों पे प्रयास किया गया फॉर्म भरने के लिए, तीनों ही काम नहीं कर रहे हैं। फिर सोचा कि यार ये तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, तो इसके लिए फिर कॉल लगाया गया हमारी टीम के द्वारा भर्ती बोर्ड को। भर्ती बोर्ड का जवाब है कि नहीं, ये बिल्कुल आज सुबह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा कॉल है हमारे पास, ये समस्या आ रही है और हम इस पर काम कर रहे हैं।
तो फिलहाल ये समस्या जगव्यापी है, उनकी नजर में है। इसके लिए अगर इन्होंने 1-2-4 दिन और ले लिए तो फिर इनको फॉर्म की लास्ट डेट भी बढ़ानी चाहिए, मेरा तो कहना ये है। पर फिलहाल वो जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, उनका ये कहना है। तो इसलिए आप अभी परेशान मत होइएगा अगर आपका ना तो आवेदन भर पा रहा हो, ना ओटीआर हो पा रहा हो। कोई सी भी चीज अब हो ही नहीं पा रही है किसी भी बच्चे से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और जिसने भर दिया, एक बच्चे का आ रहा है सर मैं तो फॉर्म भर चुका, तो आप बड़े लकी पर्सन हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि इसमें इस बार फॉर्म में कोई भी करेक्शन डेट नहीं है। तो यानी फॉर्म एक ही बार में आपको सही भरना पड़ेगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हुई तो आप सुधार नहीं सकते इसके फॉर्म को। यह बहुत बड़ी मिस्टेक है। या तो इस पे बाद में कोई ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आया तो फॉर्म गलत तो गलत। और पोस्ट प्रीफरेंस मेरे भाई, मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब फॉर्म भर रहा होगा, एक एक कॉलम दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्म में भर नहीं पाया। फॉर्म भरता हूं तभी तो यहां वीडियो बनाऊंगा ताकि रियलिस्टिक चीजें बता सकूं आपको। तो पोस्ट प्रीफरेंस इसको बड़े गौर से भरना। 3 पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। मैंने तीनों के काम बताए हैं आपको कल नोटिफिकेशन वीडियो में। इसका ये काम है, इस पोस्ट का ये काम है और इस पोस्ट का ये काम है। और तीनों में यह भी बताया है कि भैया आप सबसे पहले सिविल पुलिस भरना, फिर आप जो विशेष सुरक्षा बल है फिर वो भरना, और बाद में पीएससी प्लाटून कमांडर वाला भरना। तो आप फायदे में रहोगे और आप कहोगे कि हाँ सही चॉइस बताई थी सर ने। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये वीडियो सिर्फ इतना ही रखूंगा। बहुत जल्दी यूपीएसआई के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स या न्यू बैच वो सब प्लान कर रहे हैं, उसको लेकर के आपके सामने आऊंगा। और एक तब तक आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।